सत्य नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर विद अवनीश। दोस्तों, आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल कवर करेंगे और ये बिल्कुल भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। ये कतई थ्योरी बेस्ड होगा और जितने प्रश्न आपके विश्व भूगोल से आएंगे, आशा ये रहेगी कि इसी से बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड और दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सौरमंडल। इसके बाद में क्रम में चीज़ें चलती अपने आप चलती चली जाएंगी। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर विद अवनीश को सब्सक्राइब कर लें। इससे जुड़ी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास सबसे पहले आएगी। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद साथी। साथियों नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर विद अवनीश। दोस्तों, आज से हम लोग विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू प्लस थ्योरी ज़्यादा रहेगी, एमसीक्यू बहुत कम रहेंगे। और थ्योरी से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि एमसीक्यू कराए जाते हैं, थ्योरी कहीं कहीं से कराई नहीं जाती है। तो इस बार हम लोग थ्योरी से कवर करने वाले हैं। और आशा ये रहेगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल से जितने भी प्रश्न आते हैं, आशा ये रहेगी कि वो इसी से बन जाएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो फ्यूचर विद अवनीश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सौरमंडल का इमेज लगाया है, लेकिन मुझे ब्रह्मांड का लगाना चाहिए, ब्रह्मांड का मिला नहीं, इसलिए मैंने सौरमंडल का लगा दिया यहाँ पे। चलिए देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है ना, या और ब्रह्मांड कितने साल पहले, कितने वर्ष पहले बना था। तो इन चीज़ों का हम अध्ययन ब्रह्मांड में करने वाले हैं। अब देखिए, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहते हैं द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या ये आपका एक नंबर में प्रश्न पूछ लेगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ इसकी चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी डिजिटल पीडीएफ बनेगी, तो आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पूरी डिजिटल मैंने चित्र सब लिए हैं। देखिए ये चित्र है, देखिए ये चित्र है। तो बिल्कुल चित्र से मैंने बिल्कुल बाकायदा समझाया है इसमें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, या कमेंट में आप मैसेज टाइप कर दें कि पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो हाँ, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड हम सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। आई होप इतना आप क्लियर होगा इतना आपका। चलिए, हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक बिग बैंग थ्योरी दी है। किसने? चार्ल्स लेमैत्रे, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक थ्योरी दी कि बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं और उसी किसी एक आकाशगंगा में हमारा पूरा सौरमंडल है, जिसमें सूरज है, पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, चंद्रमा है, उल्कापिंड है, धूमकेतु हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? अरबों तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। मतलब एक आकाशगंगा में अरबों, सैकड़ों, हजारों तारे हो सकते हैं। मतलब उसकी कोई गणना नहीं है, ठीक है। तो उस तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना क्लियर है आप लोगों का। चलिए, आकाशगंगा देखिए, वही बात यहाँ पे लिखी है कि अरबों तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं, समझिए। देखिए, एक आकाशगंगा में यानी कि एक आकाशगंगा में अरबों तारे हो सकते हैं। एक आकाशगंगा में अरबों तारे हो सकते हैं और उन्हीं में कोई हमारी आकाशगंगा है, और उसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, मतलब उसका सेंटर है जो वो सूर्य है, और उसके मतलब प्लेनेट हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, और मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, मतलब ये ग्रह हैं, और चंद्रमा है, उपग्रह हैं।
और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। समझिए मतलब कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, मतलब कल्पना तक नहीं कर सकते इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। किसको? मंदाकिनी। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिल आकार है भैया। कैसा आकार है? सर्पिल आकार है। इसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इसके जो निकट, हमारी आकाशगंगा के जो निकट आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है उसका भैया? देवयानी नाम है। ये मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, आप लोग लिख लीजिए। उसका नाम है देवयानी। जो मंदाकिनी के निकट आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना क्लियर है? देखिए बिल्कुल। आकाशगंगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सौरमंडल के बाहर आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। देखिए इसमें कन्फ्यूज मत हुई है। एक प्रश्न आता है कि सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा, ठीक है, या पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा। तो यहाँ वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है जो है साइरस। क्या है? साइरस। इंग्लिश में उसको डॉग स्टार कहते हैं। और प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये देखिए एक तारा दूसरा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। कौन सा? सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। इसकी दूरी है जो 4.25 प्रकाश वर्ष दूर, ये मतलब सौरमंडल से दूर है, इतना दूर है। ठीक है। ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? एडविन हब्बल। ये भी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इन्होंने पहली थ्योरी दी ब्रह्मांड विस्तार के बारे में। इसलिए इनकी थ्योरी को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब ये ऐसे समझिए आप लोग। देखिए कुछ यहाँ पे इकाइयाँ दे रखी हैं कि एक प्रकाश वर्ष में 6 × 10⁻12 मील, ठीक है, इतनी इकाइयाँ होती हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष इतना होता है। एक खगोलीय इकाई में देखिए इतना 1.496 × 10⁻18 किलोमीटर इतना होता है। ठीक है, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिए और इनको नोट ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इनमें एक प्रश्न का नंबर पूछा जाता है तो वहाँ पे हम लोग गलत करने के चांस ज़्यादा रखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने चित्र लगाए हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा सन है यानी कि सूर्य। ये हमारा सन है, ये मरकरी है, वीनस है, मतलब प्लेनेट है अपने, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो को अब हटा दिया। प्लूटो अब अपना ग्रह नहीं रहा है। टोटल ग्रह जो हमारे हैं वो 8 ही हैं। कितने? 8 ही हमारे ग्रह माने गए हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। यहाँ से प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में हमारे ग्रह आते हैं जो 8 आते हैं। कितने? 8 आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। 8 ग्रह आते हैं। 8 कौन से ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं देखिए, मरकरी यानी कि बुध, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। इन्हीं के बीच में हमें उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जुपिटर हो गया, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं, ये हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बहुत शानदार। देखिए ये सौरमंडल है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल चित्र से मैंने समझाया, इमेज से समझाया है। और जिसने भी अभी वीडियो लाइक नहीं किया भैया एक लाइक ठोक दीजिए और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे सूर्य के पास, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। सबसे सूर्य के पास अगर पूछे नज़दीकी ग्रह कौन सा है तो देखिए ये यहाँ पे बैठा है। ये कौन सा है? मरकरी, बुध है। देखिए ये यहाँ पे बैठा है, ये कौन सा है बताइए? ये है शुक्र, इसको कहते हैं शुक्र। ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति। सबसे बड़ा है ये बृहस्पति, सबसे बड़ा है सैटर्न यानी शनि। इसके चारों तरफ बले पाई जाती है। क्या भैया? बले पाई जाती है। इसके चारों तरफ बले पाई जाती है। थोड़ा स्पेस कर लें।
ठीक है। इसके यानी कि शनि के चारों तरफ ब्ले पाई जाती है। और ये है अरुण, ये है अरुण, ये है वरुण, ये देखो प्लूटो। प्लूटो यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्लूटो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है। हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ही ग्रह हमारे टोटल हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है। देखिए ये बुध हो गया, ये पृथ्वी हो गया, नहीं सॉरी, ये शुक्र हो गया, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या भैया? नहीं समझे एक बार फिर से समझिए। मंगल, ये हो गया मंगल, और ये बृहस्पति। बृहस्पति की, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए ये कुछ आपको दिख रहे हैं। देखिए ये पत्थर जैसे कुछ आपको दिख रहे हैं। यस बोलिए, ये पत्थर जैसे आपको कुछ दिख रहे हैं। यस बोलिए, सभी लोग क्लियर है? ये पत्थर जैसे देखिए, ये पत्थर जैसे देखिए, ये एक कक्षा में ये पत्थर जैसे दिख रहे हैं। यही पत्थर क्या हैं? यही पत्थर, इन्हीं पत्थर को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। इन्हीं पत्थरों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। यह पूछा जाता है कि उल्का पिंड किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्या भैया? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? उल्का पिंड पाए जाते हैं। इट इज़ राइट। क्लियर? इतना क्लियर? जल्दी से बोलिए आप लोग। क्लियर? चलिए दूसरी इमेज में चलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग सूर्य पढ़ेंगे, यानी कि सन। व्हाट इज़ द सन? सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा है? केंद्र है सूर्य है। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। और हमें कैसे? पूरे जितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, उनको सभी को इसी से ऊर्जा मिलती है। इट इज़ राइट। इतना क्लियर भैया? चलिए देखिए, सूर्य की दीप्तमान सतह को हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या भैया कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की उम्र कितनी बताई गई है? सूर्य की उम्र की गणना की गई है, तो पाया गया कि ये भी 50 बिलियन वर्ष, यानी कि 50 बिलियन वर्ष सूर्य अभी और हमको ऊर्जा देने का कार्य करेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है भैया, वो कितना लगता है? वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सोचिए, गणना कीजिए, कल्पना कीजिए कि इतनी दूर सूर्य हमसे है, पृथ्वी से है, कि उसके प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए कि इतनी दूर हमसे सूर्य है, उसके प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, इट इज़ राइट। इतना क्लियर है भैया? सूर्य ऊर्जा को, हाँ ठीक है, सूर्य ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस। क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव की बात करें तो हम इसको अरोरा बोरियोलिस बोलेंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम बात करें, दक्षिणी ध्रुव पर बोलने का कार्य करेंगे, तो इसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलियस ये बोलेंगे। ठीक है, इतना राइट है? इतना राइट है? ठीक है। देखिए, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? थोड़ा बहुत नहीं, 13 लाख गुना बड़ा। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि 13 लाख गुना पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है, उससे भी सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, तो समझिए कितना बड़ा सूर्य होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, प्लेनेट किसे कहते हैं? ग्रह क्या है? कि कौन सा कारण है कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते हैं भैया? कौन सा कारण है प्लूटो को ग्रह नहीं मानते? प्लूटो नवाग्रह था, उसको नवाग्रह बोलते थे, लेकिन प्लूटो नवाग्रह को हटा दिया गया है। उसको प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब हमारे पास टोटल जो ग्रह बचे हैं वो 8 ही ग्रह बचे हैं। कितने? 8 ही ग्रह बचे हैं प्लेनेट। यानी कि प्लेनेट अब क्या कहेंगे? क्या कारण है कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते? तो वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अच्छे से कि वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तथा और ग्रहों के पास अपनी कोई ऊर्जा या ऊष्मा नहीं होती है। मैंने क्या बोला था पहले? कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के पास अपनी कोई ऊर्जा उष्मा नहीं होती है। वो ऊर्जा उष्मा जो भी पाते हैं वो सिर्फ सूर्य की बदौलत ही पाते हैं। यानी कि जो ग्रह हमारे जिंदा हैं वो सूर्य की बदौलत ही जिंदा है, यूँ कहें।
एक डिफिनेशन ये बना सकते हैं हम लोग ना, अपने दैनिक जीवन में हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं, तो ये भी हम बना सकते हैं कि अगर 8 ग्रह जो जिंदा हैं तो वो सूर्य की बदौलत ही जिंदा है, यानी कि हम लोग बोलें कि डिपेंड है किस पे, सूर्य पे डिपेंड है। ठीक है, इतना राइट, इतना क्लियर भैया। चलिए देखिए, अब दूरी के आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं भैया, दूरी के आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं मैंने बताया था पहले। देखिए बुध, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, देखिए एक मिनट यहाँ पे बताया था मैंने। देखिए यहाँ इसमें इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए भैया मरकरी। देखिए ये यहाँ पे देखिए प्लैनेट के मतलब हिंदी में नाम लिखे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी दे देता है कि इंग्लिश में नाम दे देता है, तो वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए। ठीक है, पहला कौन सा ग्रह है, देखिए भैया बुध है, उसको कहते हैं मरकरी। वीनस कहते हैं किसको, शुक्र को। अर्थ कहते हैं पृथ्वी को। मार्स कहते हैं मंगल को। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। ठीक है, ये टोटल 8 ग्रह हमारे, ये टोटल 8 ग्रह हैं दूरी के आधार पर। किसकी, दूरी के आधार पर। सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है, सबसे दूर ग्रह है वरुण है। ठीक है, वरुण है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। कौन सा भैया, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा है। और मंगल, मार्स और जुपिटर के, देखिए मैं यहाँ पे दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ। मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये बेल्ट पाई जाती है, जिसमें उल्का पिंड हमको दिखाई देते हैं। कौन से, उल्का पिंड हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हो गए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इतना क्लियर भैया, जल्दी बोलिए, इतना क्लियर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ देखिए, बुध, वही मैंने बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये टोटल दूरी के आधार पर हैं, ये 8 ग्रह हैं। कौन से भैया, 8 ग्रह हैं। अब ग्रह भी कई प्रकार के होते हैं भैया, मुख्यतः तो माने तो 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के माने जाते हैं। कई प्रकार के नहीं कहना सही होगा, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, देखिए आंतरिक ग्रह, इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह को ही हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या, इंग्लिश में इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। और दूसरे जो प्रकार के होते हैं उनको जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह बोलते हैं, इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। एक प्रकार के होते हैं आंतरिक ग्रह होते हैं या पार्थिव ग्रह होते हैं, इन्हें इंग्लिश में हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं उनको हम जोवियन या बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से ग्रह होते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाने का कार्य करेंगे। चलिए देखिए, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी कि जो सूर्य के जो 4 नज़दीक ग्रह हैं उनको हमने मान लिया आंतरिक ग्रह, उनको हमने मान लिया पार्थिव ग्रह, उनको हमने मान लिया इनर प्लैनेट। जो सूर्य के जो 4 सबसे नज़दीक ग्रह हैं उनको हमने मान लिया आंतरिक ग्रह, और सूर्य के जो 4 सबसे दूर ग्रह हैं उनको हमने मान लिया, क्या भैया मान लिया, उनको हमने मान लिया बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, 4 ये हो गए कौन कौन से, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह 4 हो गए। कौन कौन से हो गए, अब ये भी नाम सुन लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से हो गए, आपके इनर प्लैनेट हो गए। और बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कौन से हो गए, आपके आउटर प्लैनेट हो गए। चलिए यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का कार्य करेंगे। चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पे समझिए आप अच्छे से। देखिए ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। इनको हमने मान लिया क्या, इनर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह। हमने मान लिया इनको आंतरिक ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। इनको हो गया, इनको
इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। सूर्य से सबसे 4 नज़दीक ग्रह हैं, उनको हमने आंतरिक ग्रह कह दिया, और सूर्य से सबसे 4 दूर ग्रह हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने आउटर बोल दिया, यानी कि बाह्य ग्रह बोल दिया, उनको हमने बाह्य ग्रह बोल दिया। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और ये नेक्स्ट स्लाइड है। और अभी तक भैया, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को फ्यूचर विद अपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्लास इसकी जल्द ही आने वाली है, और नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए ज़रूर फ्यूचर विद अपने इसको सब्सक्राइब करें, इससे हमारा और आपका मेल बना रहेगा। आपने मुझे समय दिया, आज के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।